बिहार की इस लोकसभा सीट पर सभी पार्टी के उम्मीदवारों ने किया राज। जानिए अररिया लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण। बिहार की अररिया लोकसभा सीट सभी पार्टियों के लिए खास है। ये सीमांचल में पड़ता है। कहते हैं कि अररिया के लोकसभा सीट पर जीत का असर सीधा बंगाल में होता है। इस लहजे से भी ये सीट काफी अहम मानी जाती है। मालूम हो कि अररिया बिहार की जनसंख्या के हिसाब से 19वां सबसे बड़ा जिला है। साल 1990 से पहले ये पूर्णिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके नाम का इतिहास काफी पुराना है। एजे फोर्ब्स एक सैन्य हुआ करते थे। इनका यहाँ पर एक बंगला था। उसके बाद इस क्षेत्र को रेजिडेंशियल एरिया कहा जाने लगा और धीरे धीरे इस इलाके को लोग शॉर्ट फॉर्म में आर एरिया कहने लगे। उसके बाद इसका नाम और बिगड़ता गया और अररिया कहा जाने लगा। वही यहाँ का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ का रानीगंज वृक्ष वाटिका प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके साथ ही बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क अररिया के कुसियार गांव में ही है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की ये जन्म स्थली है। उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल, जुलूस आदि को लिखा है। अररिया का चुनावी मुद्दा कि अधिकतर लोगों का मुख्य पेशा खेती है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन भी देखने को मिलता है। इस लोकसभा क्षेत्र में उद्योग कई बार चुनाव का मुद्दा बन चुका है। यहाँ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अररिया कोर्ट स्टेशन के विकास के लिए 22.23 करोड़ रुपए की सौगात दी। अररिया कोर्ट स्टेशन पर लिफ्ट और एक्सीलेटर सीढ़ी के साथ 12 मीटर की चौड़ाई का फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ के सर्कुलेशन एरिया का भी विकास कार्य हो रहा है। स्टेशन के भव्य बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है और उसके बाद ये स्टेशन कुछ दिनों में नए लुक में दिखेगा। स्टेशन पर लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। दूसरी ओर बीते दिनों बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के दौरान अररिया में रोड शो किया। इसे देखने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। लोगों ने पूर्व डिप्टी सीएम पर फूलों से बारिश भी की। साल 2024 के चुनाव पर टिकी सभी की नजर। अररिया में चुनाव के गणित को कठिन माना जाता है। साल 1967 में अस्तित्व में आने के बाद कोई भी दल ये नहीं कह सकता कि उस पार्टी की जीत यहाँ पर पक्की है। मोदी के लहर के बीच अररिया की लोकसभा सीट से राजद ने अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2019 में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह ने यहाँ से अपनी जीत दर्ज की। अररिया लोकसभा सीट से कांग्रेस, जदयू, बीजेपी, राजद सभी पार्टियों ने जीत दर्ज की है। 57 साल के संसदीय इतिहास में अररिया ने कई बदलाव को देखा है। समय के साथ ही इस लोकसभा सीट का प्रारूप बदलता जा रहा है। फिलहाल संभावना जताई जा रही है कि ये सीट राजद के कोटे में जा सकती है। एनडीए की ओर से भाजपा की ये सीट फिक्स मानी जा रही है। ऐसे में भाजपा और राजद के बीच चुनावी टक्कर के आसार जताए जा रहे हैं। यहाँ करीब 43% मतदाता अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। हर बार यहाँ चुनाव में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में 3 बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, आरजेडी और जदयू ने इस सीट से जीत हासिल की थी। ऐसे में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अब तक किसका रहा इस क्षेत्र पर दबदबा? पिछले आम चुनाव में भाजपा के प्रदीप सिंह ने 6,18,434 वोट हासिल किए थे, जबकि आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के प्रत्याशी सरफराज आलम ने 4,81,193 वोट अपने नाम किया था और साल 2014 में सरफराज आलम के पिता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने प्रदीप कुमार सिंह को मात दी थी। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन केंद्र में पहले गृहराज मंत्री भी रहे थे। पिता की मौत के बाद सरफराज आलम ने राजनीति में कदम रखा। बताया जाता है कि माई समीकरण के बल पर राजद को यहां बढ़त मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के प्रदीप सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की। साल 2004 में अररिया अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था और उसके बाद साल 2009 में ये सीट सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की हो गई।
साल 1967 और 1971 में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। यहां से तुलमोहन राम ने जीत हासिल की थी और 1980 में महेंद्र नारायण सरकार भारतीय लोक दल से उम्मीदवार थे। ये पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार चुने गए थे। अभी के लिए इतना ही। अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके अनुसार अररिया लोकसभा सीट पर इस बार सांसद किस पार्टी से होंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज।